खुशामदीद आप सबका जेके आवाज़ में। मैं हूं कामरान खान। नाजरीन, मैं मौजूद हूं भद्रवाह के चेका गांव में, जो भद्रवाह से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और आपको याद दिलाता चलूं कि 23 सितंबर की शाम 5 से 6 बजे के दरमियान भद्रवाह के दुमेल इलाके में एक बाइक सवार संजय सिंह नामी शख्स को टक्कर मार देता है, जिनकी मौके पर ही जो है मौत हो जाती है। इसी सिलसिले में बाइक सवार जो है जब उस संजय सिंह नामी शख्स को टक्कर मारता है, वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस जो है इस मामले की जो है पूरी तहकीकात करने में जुटी हुई है, लेकिन भद्रवाह के कुछ सोशल एक्टिविस्ट और साथ में कुछ बडिंग जर्नलिस्ट जो इस केस के पीछे ऐसे पड़े थे कि उन्होंने एक तय कर लिया था कि इस कातिल को जो है, इस बाइक सवार को ढूंढ के ज़रूर निकालना है। और इन्वेस्टिगेशन जो है आज लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि एक सस्पेक्ट बाइक जो है भद्रवाह के इस चेका गांव में, जिस घर के सामने मैं खड़ा हूं, यहां पे शाम के वक्त जो है ये बाइक सवार यहां पहुंचा है। इसके साथ कहा जा रहा है कि एक और शख्स मौजूद था। और शाम के वक्त जब इन्होंने यहां पे बाइक लगाई, और यहां मकामी लोगों का ये कहना है कि उन्होंने यहां के लोगों पर जो है कुछ पत्थरबाजी भी की है। चलिए इसी मामले से मैं सबसे पहले आपको जो है वो बाइक दिखा देता हूँ। बाइक का जो इस वक्त ढांचा है वो किस कदर टूटा हुआ है वो सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। ये वो बाइक है जिसका इंडिकेटर जो है भद्रवाह पुलिस को मौके वारदात पर मिला हुआ है। एक इंडिकेटर जो सुनने में आया है कि फ्रंट इंडिकेटर जो है इस बाइक का दुमेल इलाके में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एक इंडिकेटर तो इसका मिल चुका है, लेकिन बाद में इस बाइक का जो वाइज़र है वो पूरा उखाड़ के निकाला गया है। इसका दूसरे साइड का इंडिकेटर भी जो है उखाड़ दिया गया है। साथ में आपको बताता चलूँ, जो नंबर प्लेट है बड़े ज़ोर लगा के जो है उसे यहाँ से उखाड़ा गया है। एक तो हुआ नंबर प्लेट को खोलना, लेकिन आप देख सकते हैं ये नट जो है वो सारे टूटे हुए हैं, यानी कि नंबर प्लेट जो है वो उखाड़ी गई है। और ये आप इसका फुटरेस्ट वगैरह यहाँ से देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ है। और यहाँ जिन लोगों ने ये बाइक अपने यहाँ कस्टडी में रखी हुई है, उस शख्स ने जो है काफ़ी बदतमीज़ी की थी यहाँ के लोगों के साथ। मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रवि कुमार कोतवाल है। रवि जी, ये बताइए ये बाइक यहाँ पर कब आई? ये तो 23 या 24 या 25 शाम के टाइम बच्चे, क्योंकि हम ज़िम्मेदार लोग हैं, मूल मोशी के रात को बाहर एक हमारी घोड़ी जो थी वो बाहर रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे आगे पीछे भी जाते हैं। शाम के कब तकरीबन 9 सवा 9 बजे का टाइम था। मैं खाना खा रहा था, बच्चों को बोला, मैंने कहा जाओ बेटा आप उसको लेके आओ। तो जब वो रास्ते में आगे रोड हमारे घर से तकरीबन कोई 50 मीटर दूर है, तो उसके करीब वहाँ पर बच्चे जब गए तो उनके हाथ में एक मोबाइल था, तो बच्चे लाइट थोड़ी कम थी तो उधर कोई पत्थर मार रहा था बच्चों को। बच्चों ने फ़ोन किया हमें, बोलते पापा पापा ऐसी बात है, अंकल ऐसी बात है। तो हम खाना वहाँ छोड़ के हम दौड़ते चले गए। जब देखते हैं तो रास्ते में एक बाइक पड़ी थी, तो मैंने पहले लड़के दौड़े रोड से नीचे चले गए थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बोला, कोई पत्थर मार रहा था तो यहाँ पर बाइक है। मैंने कहा बाइक को मारो गोली, पर पहले किसी को लगी तो नहीं। बोलते नहीं नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं। तो हम जब 2-3 बंदे और एक PDC SPO, हमने उसको भी बोला, मैं भी खुद PDC में हूँ, मेंबर हूँ। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, फिर 4-5 बंदे और बुलाए। हमने बोला ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला भाई उसको उठा के साइड पे लगाओ। मैं कहा रात को क्या पता कोई आ जाए, कैसा है क्या मामला है। जब हम उसको चलाना भी नहीं आता, हमें उठाना भी नहीं आता था, तो एक लड़का हमारे यहाँ फंक्शन था, उस लड़के को बुलाया, उसने उठाया उस बाइक को। तो बोलता मैं थोड़ा घसीट के इसको आप पीछे से ज़ोर शोर लगा के हमने उसको साइड पे रखा। उसके बाद हमने SPO को उसको बोला कि आप चौकी में इन्फॉर्म कर दो कि ऐसे ऐसे बात है, कहीं हम आगे पीछे चले जाते हैं दिन लगाने, कोई बच्चे होते हैं रात को या शाम को कोई आ जाएगा फिर बोलेगा इसको बाइक को उठा के यहाँ से ले जाएगा, तो हमने अपने कस्टडी। तो उन्होंने बाला चौकी में इंफॉर्मेशन कर दिया, तो आगे का पता नहीं क्या हाल। ये बताइए कि क्या बच्चों ने उन लोगों को जो बाइक सवार थे, क्या उन लोगों को देखा? वो कितने लोग थे, एक थे या 2 थे? पत्थर मार रहा था तो बोलते स्पेस पे जैसी कमीज लगी थी, कपड़ा लगा था। अब बच्चों को क्या पता, छोटे छोटे बच्चे हैं ये 10-10, 12, एक 15-16 साल का, एक 10-11 साल का लड़का, तो उनको रात को क्या पता चले। टार्च की लाइट तो थी नहीं, लाइट तो था नहीं, अंधेरा था थोड़ा।
मोबाइल की लाइट से बच्चों को क्या पहचाना सकते। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपने जो है पुलिस को इस बाइक के मुतालिक जो है जानकारी दे दी है। जी जी। तो क्या पुलिस यहाँ पे आई या उसके मुतालिक उन्होंने आपसे कोई पूछताछ? VDCO SPO को ही बताया होगा, उन्होंने बोला यहाँ तक पहुँचाओ। मैंने कहा हम तो पहुँचा नहीं सकते भाई, हमने तो कभी चलाया ही नहीं है, जब चीज़ को उठाया ही नहीं तो वो कैसे लेके जाएं। तो हमने बोला खुद देख, बोलते हैं जो भी आएगा तो हम बाद में जो भी आपको पूछने आएगा तो आप बोलना, भाला चौकी पे इंफॉर्मेशन कर दें। पादा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक बात ज़रूर बताना ज़रूरी समझूंगा, मनोज पादा ने जो है इस केस में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि ये उस फैमिली के पास गए थे, उनका दुख दर्द सब समझ के आए थे और किस तरीके से इस केस में इन्होंने जो है अपने एंड से जो है इन्वेस्टिगेशन की। इनके साथ जो इनके वर्कर्स वगैरह जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मनोज जी को इस बारे में इतला दी कि चेका गांव में बाइक पड़ी है। इस मामले में मैं मनोज जी से ज़्यादा मालूमात जो है हासिल करना चाहूँगा। मनोज जी, काफ़ी आपने इसमें एफ़र्ट्स लगाए, कैसे आपको मालूम हुआ कि ये बाइक जो है चंद दिन पहले यहाँ पे लगाई गई है? कैसे ये मालूम पड़ा और क्या मानते हैं आप, क्या यही वो बाइक है जिसने जो है संजय सिंह नामी शख्स की जान ले ली थी? देखिए कामरान जी, आप भी शायद उस दिन वहाँ पे आए थे जिस दिन मैं वहाँ पे गया था। जब मैंने उनके घर की कंडीशन देखी तो आपने भी देखी, वो काफ़ी गरीब लोग हैं। तो मुझे लगा कि इसमें पुलिस के साथ साथ पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ इसमें एफर्ट मारना है। तो जब मैं वहाँ से आया तो मेरे कुछ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, मैंने उनको हर गांव में फ़ोन करके उनको बोला कि अगर ऐसे भी कोई भी बाइक आपके गांव में कोई लगती है जिसको 3 से 4 दिन हो गए और रेड कलर की और CBG हो तो मुझे इतला दे दीजिएगा, उसका चेसी नंबर या ऐसा कुछ भी है। तो यहाँ पर यात्रा वगैरह चेका गाँव में थी, तो कुछ लड़के हमारे बाज़ार से आए थे। तो वो जब यहाँ से यात्रों के बाद वापस बाज़ार आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया वहाँ पे एक बाइक लगी है और है भी CBG है और उसका इंडिकेटर भी टूटे हुए हैं और पीछे से जो नंबर प्लेट जैसे आपने अभी दिखाया कि उसको निकाला गया, जबरन तोड़ के निकाला गया, तो वो क्लिप वगैरह जो उसके टूट गए हैं। तो मैं अब ये क्लियर नहीं बोलूँगा कि ये यही बाइक है। मुझे लगता है कि 90% काम शायद हो गया, 10% अब मैं बोलता हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन सस्पेक्ट, ये मेजर सस्पेक्ट है कि इस बाइक को भी आज 3 से 4 दिन हो गए और वहाँ जहाँ डेथ हुई है वहाँ 6 दिन हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बाइक पे शक क्लियर जाता है कि यही वो बाइक है और वाइज़र भी इसका टूटा हुआ है। और मैं अपने जो जितने भी नौजवान साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका काफ़ी योगदान इस चीज़ में रहा। देखिए दिलचस्पी जैसे आपने बोला कामरान जी, हर किसी को होनी चाहिए। मैं आपके मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैंने आपको फ़ोन किया और आपने बोला कि हम भी अपने एंड पे ये चीज़ देख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती तो हम भी आपको बताएंगे। तो अभी चलो हमारे पास आई तो आप हमारे साथ यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे कवरिंग की। मैं मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई आपका भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। जैसे कि मनोज पादा कह रहे हैं कि एक मेजर सस्पेक्ट जो है इस बाइक को माना जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि पुलिस जो है किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचती है, ये आने वाले समय में जो है हमें पता चलेगा। और अभी जो है यहाँ से जो है मनोज जी ने जैसे मुझे ऑफ द कैमरा कहा कि आप SSP साहब को जो है इतला करने वाले हैं, यहाँ से फ़ोन करने वाले हैं, तो क्या उम्मीदें आप लगाते हैं फिर पुलिस से कि किस तरीके से जो है इस केस को टैकल किया जाए? नहीं, देखिए आम जनता की उम्मीद पुलिस से रहती है। मैं अभी यहाँ पे SSP साहब से बात करूँगा कि मैं एग्जैक्ट उस गाँव में हूँ अभी साहब, और ये बाइक जो है मेजर सस्पेक्ट मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि ये 3-4 दिन से ये भी यहाँ खड़ी और वहाँ डेथ 6 दिन हुए हैं। तो मुझे लगता है 1-2 दिन शायद कहीं और छुपा गया था बंदा बाइक, उसके बाद यहाँ लेके आया होगा। तो ये मेजर सस्पेक्ट है, इसलिए मैं SSP साहब से बात करूँगा। हो सका तो मैं सच्चो साहब से भी इस बारे में बात करूँगा, जिनके पास केस है अपने दीपक जी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि आप चेका गाँव में आए और इस बाइक को अपनी कस्टडी में लें और वेरीफाई करें कि किसके नाम पे ये बाइक है, कौन इसका मालिक है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो यही मैं आपको SSP साहब को मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि पब्लिक का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम रहता है पुलिस के लिए भी। जब तक पब्लिक कोऑपरेट ना करे, पुलिस के लिए भी जो है केस को इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो कोई जो है कातिल को ढूंढने की अगर कोशिश की जाए या फिर कोई ड्रग पेडलर को ढूंढने की अगर पुलिस कोशिश करती है, आम आवाम के सहयोग के बिना कोई भी क्रिमिनल पकड़ना जो है पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखते हैं अब आगे SSP डोडा के साथ जो जब इनका राब्ता होगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी जो है हम रिकॉर्ड करें, आप तक हम पूरी तस्वीरें पहुंचाएंगे।
स्पॉट पर मैं मौजूद हूं और पुलिस की टीम जो है यहां मौके पर पहुंच चुकी है। देख सकते हैं आप सब इंस्पेक्टर हमारे जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान भी यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। उनको जो है फ़ोन कॉल गई थी हमारे सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मनोज पादा जी की जानिब से, और काफ़ी जो है क्विक रिस्पांस पुलिस की तरफ से हमें मिला और पुलिस टीम जो है यहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँच चुकी है। ये देख सकते हैं आप जो बाइक लगी है, जहाँ तक अभी तक हमने जो है पुलिस इस केस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है कि बाइक यहाँ कब आई, किस वक्त आई, कौन लोग थे वो। यहाँ के मकामी लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है और बाइक जो है यहाँ पर क्यों रखी गई, ये सब सवालात जो है पुलिस यहाँ के मकामी लोगों से कर रही है और उनसे ये जो डिटेल्स जो है वो जानने की जो है कोशिश लगातार कर रही है। बाइक को यहाँ से जो है अभी उठाकर, जैसा कि हमने पुलिस की आपस में जो डिस्कशन सुनी, वो यहाँ से उठाकर जो है भाला पुलिस चौकी में ले जाया जाएगा अभी कुछ देर में, और केस को प्रॉपरली जो है अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और आपको हमारे ऑफिशियल सोर्सेज से हमने जब ये कोशिश करी उसमें मनोज पादा जी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। हमने इस बाइक के मुतालिक जो है इसकी डिटेल्स जो है निकालने की कोशिश की और वो डिटेल्स हमारे तक पहुंच चुकी हैं। भद्रवा के भालड़ा इलाके से इसका जो ऑनर है वो बिलोंग करता है और अब यहाँ से पुलिस जो है उस शख्स को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है और आगे की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। यानी कि फ़ाइनली हम ये कह सकते हैं कि कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ दिनों के बाद ही सही, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कातिल जो है, जो वो बाइक सवार है जिसने उस शख्स की जान ली, उसको जल्द ही कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें जेके आवाज़ के साथ। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।